चलो कौन सा विषय है? वायुमंडल। वायुमंडल किसको कहते बोलो? वायुमंडल मतलब क्या? देखो पृथ्वी के चारों ओर, कहा पृथ्वी के चारों ओर, ठीक ना? पृथ्वी के चारों ओर जो है गैस की परत क्या है? गोले गोले, पास में रहो। गोले गोले बोल तीसरा से नहीं, ऐसी टाइप के है, मतलब गैस की परत जो पृथ्वी के चारों ओर, क्या है? पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है। इसको बोलेंगे वायुमंडल, क्या है? वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल, ठीक है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत क्या बोलेंगे? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, क्या है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। आप देखो वायुमंडल हम लोग क्या सांस लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो सांस लेता है वायुमंडल बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, नहीं रहेगा तो फिर कोई भी जो है ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। वायुमंडल, देखो आगे बात करते हैं क्या हम लोग वायुमंडल चलते क्या है, क्या करते हैं हम लोग? एयर प्रेशर को बनाए रखता है वायुमंडल दाम, ठीक है। अब पहला की हानिकारक किरणों से बचाता है, क्या करते हैं? हानिकारक किरण समझते हो? हानिकारक किरणें सूर्य प्रकाश से बहुत खतरनाक है, वो रेडिएशन छोड़ता है। कौन छोड़ता है? रेडिएशन। तो वायुमंडल क्या करता है? ये क्या करता है? इसको रोक लेता है। किसको? हानिकारक किरणों को, जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें। जो सूर्य प्रकाश बहुत खतरनाक किरणें आता है, ये कौन रोक लेता है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर जो है रोक लेता है। अगर नहीं रोक पाएगा ना तो सीधे कहाँ पूछेगा? हमारा शरीर पर, स्क्रीन पर। अगर स्क्रीन पर जो पड़ेगा तो कैंसर झड़ लेगा, क्या झड़ेगा? कैंसर। इसलिए हम लोग को एटमॉस्फेयर जो है हानिकारक किरणों को बचाए रखा है हमने, क्यों क्या है? रोक रखा है, ठीक है। तो ये अभी इसको दुष्प्रभाव जल्दी बहुत पड़ रहा है, ज्यादा ऊपर से हो रहा है, ठीक है। अब वायुमंडल की जो ऊंचाई कितना है? 1600 किलोमीटर ऊंचाई। कितना है? 1600 किलोमीटर है। कितना है? 16 किलोमीटर, ठीक है। और वायुमंडल में कितने परत है? 5 परत है, ठीक है। वायुमंडल क्या? वायुमंडल नहीं, वायुमंडल बहुत गैस है। हाइड्रोजन, हीलियम, CO2, आर्गन, नाइट्रोजन सब है ना। ये सब क्या है? वायुमंडल सब मिला हुआ है, क्या है? मिला हुआ, ठीक है। वायुमंडल, वायुमंडल कितना परसेंट है? 21%। वायुमंडल कितना है? 21%, ठीक है। एक वायुमंडल 21% है। और CO2 जीरो, CO2 मतलब के 0.03%। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और नाइट्रोजन 78%। ये सब रहना बहुत जरूरी। गैस ही गैस नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु नहीं जलेगा, और CO2 अगर नाइट्रोजन रहेगा तो जलने में मदद करेगा, ठीक ना। अब नाइट्रोजन प्राणियों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये नहीं रहेगा तो फिर कोई प्राणी उतना ठीक से अपना जो जैविक तत्व तो अपना ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सब रहना बहुत जरूरी है, देखो। और हमसे कोई पूछेगा कि दुनिया में छाछात ईश्वर कौन है? वायुमंडल, धरती सब जितना ना है जो दिखा रहे हो सबसे, अगर खत्म हो गया तो हम एक नहीं बच पाओगे, एक सेकंड नहीं बच पाओ, मर जाओ, तुरंत मर जाओ। देखता है सांस नहीं मिलता तो कैसा लगता है? पका लगता है। इसलिए हम लोग को वायुमंडल बचाने रखना चाहिए। इसलिए पेड़ लगाना, कोई लगाता नहीं है, क्या करोगे? बोलते होती है लगाना चाहिए तुम लोग, पर यहाँ तो काट देता ना। उतना बहस कर क्या जरूरत है? बोलते बोलते थक जाता है इंसान। जब विपत्ति पड़ता है ना, हाँ, तब पेड़ पौधा का नहीं, पेड़ पौधा बड़ी बात चलेगा, ये करना चलना चाहिए, पर विद्यालय में करना चाहिए। ये अभी कुछ विपत्ति नहीं पड़ रही, घर में आ रहा है ना, गर्मी आ रहा है, देखो ना कितना भयंकर, कितना तबाह करेगा अभी। अभी कहाँ, अभी से क्या कर रहा है? अभी तक मई जून महीना बहुत खतरनाक गर्मी है, देखता है कहाँ कहाँ करता है। इसलिए हम लोग ने तो, लेकिन एक सहाता बेचारा कौन ठसता रहा बेचारा, लेन बेचारा घामता पत रहता है। हम लोग बैठ कर आराम से हवा खाते रहते हैं। वो बेचारे को उसको थी नहीं है, हमें नहीं लगता ठस फरमा के, वो कट जाता है लाइनी। अगर वो खाए अगर वो गया तुरंत बाहर निकल जावे। बेचारा क्या करोगे? सबके बेचारा अपना कष्ट सबके सुखी दे रहा है वो बेचारा, नहीं। लेकिन छोड़ बेचारा अच्छी बात करता है, लेकिन क्या करोगे? है देखो, ये समझ गया वायुमंडल बार उतना आप जो समझते हैं। वायुमंडल के परत है? 5 के परत है। क्या 5 के परत बांटा गया है, मैंने कि वैज्ञानिक लोग जो 5 के परत जो है डिवाइड कर दिया है। वायुमंडल के है 5 परत। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उसको वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर क्या करता है? बढ़ता है घटेगा? घटता है। कहा जैसे ऊपर जाएंगे तो घटता, क्या होता है? घटता है, ठीक है। वायुमंडल का एटमॉस्फेयर जहाँ है घटता है, ठीक है। अब हम लोग जितना हीट रहते किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से, मतलब वायुमंडल की वजह से घूम रहे हैं। चांद पर तो वायुमंडल नहीं है वहाँ, बिल्कुल नहीं, वहाँ तो नहीं, इसलिए वहाँ उल्टी पलटी चल लोगे, नीचे मुड़ी तो फिर गोल कर लोगे।
क्या करोगे वहाँ नहीं बैंक कुछ लोग ऐसे खाली हल्का से ऐसे करो ना ऐसे काम से चलो अब समझते पाला मंडल को वायुमंडल में कौन सा 6 मंडल कौन सा आ गया 6 मंडल 6 मंडल ये 6 मंडल में जो सबसे हम लोग सबसे नीचे पड़ा था कौन सा अभी हम लोग सांस ले रहे हैं तो किस मंडल में ले रहे हैं हम लोग 6 मंडल में सांस ले रहे हैं कौन मंडल में सांस ले रहे हैं 6 मंडल में सांस ले रहे हैं क्या है 6 मंडल में सांस ले जिसमें 6 मंडल में बादल बनना आंधी आना कोहरा बनना और जितना शीत गिरता है किसमें होता है 6 मंडल में क्या होता है 6 मंडल में ठीक है ऐसा है 6 मंडल में होता है ठीक है अब आता है समताप मंडल समताप मंडल का मतलब समताप मंडल में क्या देखो सम मतलब एकर में समताप मंडल एकर में टेम्परेचर जो ताप जब बराबर रहेगा एक गर्मी ठंड नहीं रहता है इसलिए जो हवाई जहाज उड़ने के लिए यहीं से उड़ता है जब भी हवाई जहाज उड़ेगा ना तो कहाँ जाएगा समताप मंडल अगर 6 मंडल में उड़ेगा तो 6 मंडल में बादल रहता है 6 मंडल में भी बादल टकरा जाएगा टकराएगा नहीं थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा क्योंकि बाद में थोड़ा दिक्कत हो जाता है बादल में ठीक है इसलिए जब भी हवाई जहाज उड़ेगा कहाँ उड़ेगा समताप मंडल में ताकि उसको उड़ने में आसान हो ठीक है ऐसा समझो ना समताप मंडल में हवाई उड़ने में उत्तम माना गया अच्छा माने कि हवाई जहाज उड़ने में सबसे अच्छा कौन सा है समताप मंडल जब भी उड़ता है कौन मंडल में उड़ेगा समताप मंडल में ठीक है और रहता मध्य मंडल कौन है बीचल मंडल कौन है बीचल मंडल दिख रहा है इन दोनों के बीच में दो मध्य मंडल से बात पकड़ लेगा मध्य मंडल मतलब बीचल मंडल मध्य मतलब होता है बीच मंडल क्या है ये बहुत काफी ठंडा रहता है बहुत काफी क्या रहता है ठंडा रहता है काफी बहुत क्या रहेगा ठंडा रहेगा ठीक है मध्य मंडल बहुत काफी ठंडा रहता है अगर जो पिन का जल जाता है जब आप रात्रि को कुछ गिरते हुए देखा है तुम लोग उल्का पिन नहीं जब रात तुम देखा रे रात के जब रात का गौर किए देखा सबको देखा होगा जब रात गिरता तारा टूट के तो तुम क्या बोलते हो तारा नहीं कुचरा बोलते ना हो कुचरा बोलते ना भाजोग नहीं बोलते हो रे कुचरा नहीं बोलता हाँ टूट गिरता जैसे नहीं कहता वहां से उड़ा और तुरंत खत्म हो गया देखा ना से देखो आसमान से कुछ कण गिरता है पिंड गिरता है क्या गिरता है हल्का हल्का कण गिरता है जब आता है जहाँ पिंड गिरेगा मध्य मनमान के कहा जल जाता है कहा जाता है जल जाता है इसलिए हम लोग कहा अभी कहा जाता है कि वो गिरेगा तो गोबर पर क्या होता है सोना बन जाएगा सोना चांदी बन जैसे होता है ना इस अफवाह में मत जाओ जैसे थोड़ा सा जीरो भी पढ़ो ऐसे बात बताइए इससे सोना चांदी कुछ नहीं बनेगा समझा आगे बता छोड़ दे रहे होता क्या उसको करिए बेचारा नहीं जाएगा अपन साथ जा दो देखो बात समझ में आया समताप में क्या मध्य मंडल में का पिंड का चल जाते हैं जो रात जो चमकते गिरता है कहाँ जल जाता है मध्य मंडल में कहाँ जल जाएगा मध्य मंडल में जल जाता है कहाँ मध्य मंडल में जल जाएगा इसलिए धरती पर नहीं गिरता है कहाँ धरती पर नहीं गिरता है भाग बना के इसी मंडल में आओ जो कहा एक हमारा एक सेफ्टी है कहा पृथ्वी का सेफ्टी नहीं रहेगा ना हर एक उनका पिंड बहुत गिरते रहेगा हमेशा कुछ न कुछ गिरते रहेगा इसलिए इस मंडल क्या करता है रोक रखता है क्या है रोक के रखता है ठीक है मध्य मंडल समझिए ना बहुत काफी ठंडा रहता है समझिए अब आता है आयन मंडल क्या बोलेंगे आयन मंडल रेडियो संचार आप जब भी रेडियो संचार के यूज करते हैं जैसे कि एफएम खोलते हैं तो एफएम खोलते तो ऊपर कहा सैटेलाइट है आयन मंडल में वहां से टकरा के तब हमारा काम आता है रेडियो में आता है कहा रेडियो सिग्नल में आता है रेडियो संचार के लिए कौन सा है आयन मंडल पास सैटेलाइट बहुत है वहीं से का होता है टकरा के आता है समझा तो कंप्यूटर बारे में पढ़ाई होकर में तो अधिकतर जो है 90% कर सकते हो कहाँ से आता है इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर से जो समुद्र में बिछाया गया और जो 10% सेटेलाइट से ये जो सेटेलाइट जो आयन मंडल में लगा हुआ है यहीं से रेडियो संचार जो भी करता है वहां से कनेक्ट करके आता है ठीक नीचे आयन मंडल समझ गया अब आता है 12वीं मंडल कौन है 12वीं मंडल कौन सा हाइड्रोजन हीलियम गैस है वहाँ पे कौन सा है हाइड्रोजन हीलियम हल्का गैस बहुत है हाइड्रोजन हीलियम गैस है क्या है हाइड्रोजन और हीलियम गैस है ऐसा में कौन सा आ गया 12वीं मंडल ठीक ना ये हो गया वायुमंडल के 5 गो परत क्या हो गया 5 गो परत हो गया ठीक है आप समझते हैं थोड़ा सा पॉइंट के बारे में थोड़ा पॉइंट समझ रहे समझे क्या पॉइंट देखो मरेना गर्द का उसका जो गहराई जो है कितना है 11,022 मीटर कितना है 11,000 बहुत गहरा डीप है मतलब महासागर में बहुत सबसे गहरा माना जाए कौन सा है मरियाना गर्द कौन सा मरियाना गर्द जो है ये सबसे 11,022 मीटर ठीक है इसका गहराई है ठीक है ये इतना गहरा है ना वहाँ सूर्य का प्रकाश
नहीं पूछ पाता। वहाँ बहुत बहुत बड़ा बड़ा रहस्य, बड़ी बड़ी मछली है, बहुत अच्छा मकास कर सकते हो, जो जीवन में हम लोग नहीं देखा हुआ मछली से। हमारे वही गहरा है, मरियाना गहरा है, बहुत गहरा है, लेकिन बहुत अंधेरा हो जाता है वहाँ, इतना गहरा है। ठीक है, आप समझ तो लिथोस, लिथोस का अर्थ क्या होता है? पत्थर, समझ लो। लिथोस का अर्थ होता है पत्थर। एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, वाष्प मतलब भाप, एटमॉस का क्या हो गया? वाष्प। ठीक है, और हुडर का अर्थ होता है जल, चाहे हाइड्रो भी बोल सकते हो, हाइड्रो या जल, हुडर चाहे हुडर बोलो, क्या होता है? जल। क्या होगा? जल। बायोस का अर्थ है जीवन, क्या है? जीवन। इसका अर्थ दे दिया कि इसका ग्रीक भाषा दिया गया ने, ये है, ये अर्थ दे दिया, इसको मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, आप समझ। जल संधि, जल संधि किसको कहेंगे? हाँ, असल संधि, सॉरी, असल संधि। असल संधि में क्या समझते हो? दो धरती को जोड़ता है। देखिए, जैसे कि दो धरती को जोड़ रहा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है ना, ये दो धरती का है, जोड़ता है, इसी को बोलेंगे असल संधि। असल संधि मतलब क्या? दो धरती को जोड़ता है। संधि बार पढ़ाए थे, जो दो शब्द को जोड़ता है। यहाँ स्थल और असल धरती, और संधि में जोड़ना, दो धरती को जोड़ता है। ठीक है, और जल संधि पकड़ लोगे, जल संधि में नहीं पकड़ लोगे। जोड़ता है। हाँ, जल को जोड़ता है, दो महासागर जो जोड़ता है, क्या बोलेंगे? जल संधि। क्या है? जल संधि। क्या है? जल संधि। ये था तुम्हारा टॉपिक वायुमंडल बारे में। तो ये चैप्टर जो है परिमंडल के बारे में जो है यही समाप्त होता है, एगो परिचैप्टर क्लास 6 क्लास के। ठीक ना? ठीक है, जियोग्राफी, एनसीईआरटी, इतना बोलना जरूरी होता है। बोलेगा तब जानेगा। हाँ, बोलता है, बोल ठीक है, बंद कर दे। रुको, अभी जाना यहाँ से बंद कर दे। ना।